हेलो दोस्तों, माई सेल्फ शशिकांत। आज अपने लोग देखेंगे रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। जो गैसियस एक्सचेंज होता है वो दो चीज़ों के बीच में होता है। कौन कौन सी? फर्स्ट क्या होगा जाके अपना एल्वलाई होगी एंड कैपिलरी होंगी। कैपिलरी किसकी होंगी? ये लंग्स कैपिलरी होंगी, ना कि बॉडी के अदर पार्ट की। तो इसको जो है गैसियस एक्सचेंज पहला तो यहाँ पे होगा। दूसरा जो गैसियस एक्सचेंज होगा वो आपका कहाँ कहाँ होगा? वो बॉडी का टिश्यू होगा, कोई सा भी टिश्यू हो सकता है, उस टिश्यू एंड ब्लड वेसल्स के बीच में होगा। तो ये क्या हो गया जाके आपका दूसरा गैसियस एक्सचेंज हो गया। तो जो एल्वलाई एंड कैपिलरीज के बीच में हो रहा है उसको प्राइमरी साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज कहेंगे। जो टिश्यू एंड ब्लड वेसल्स के बीच में जो हो रहा है उसको सेकेंडरी साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज कहेंगे। तो ये हो गया। बट ये जो गैसियस एक्सचेंज हो रहा है किसके थ्रू हो रहा है? आपका रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन के थ्रू हो रहा है। तो इसमें क्या देखेंगे अपने लोग? रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। तो इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होगा? पहला क्या है? एल्वलाई होगी और ब्लड कैपिलरीज होगी। तो इसमें क्या है देखिए। तो फर्स्ट क्या है? ये ब्लड कैपिलरीज है आपकी, ये पूरी। तो मैंने एक साइड का बनाया, ये एंडोथेलियम हो जाएगी ब्लड कैपिलरीज की। उसके नीचे क्या आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें क्या है? ये ऊपर ये न्यूक्लियस हो जाएगा किसका? एंडोथेलियम का। ये आरबीसी है जो कि रन कर रही है आपकी कहाँ? कैपिलरीज में। उसके बाद क्या होगा आपका? ये इंटरस्टिशियल स्पेस हो जाएगा। इसके बाद क्या आपका? एल्वलाई आएगी। एल्वलाई में क्या है? ये एल्वुलर एंडोथेलियम हो जाएगी। उसके बाद क्या हो जाएगा? फ्लूइड लेयर होगी। उसके बाद क्या है? सर्फेक्टेंट आ जाएगा। क्योंकि जो एल्वुलाई है वो रिलीज करती है, क्या करती है अपनी, उसमें जो न्यूमोसाइट 1 एंड न्यूमोसाइट 2 जो सेल होती हैं वो क्या कराती हैं? पार्टिसिपेट करती हैं आपकी गैसियस एक्सचेंज में। दूसरी क्या कराती है? आपकी सर्फेक्टेंट रिलीज कराती है, जिससे कि क्या है आपकी लंग्स जो एल्वुलाई है, लंग्स एल्वुलाई जो है वो आपकी कोलेप्स ना हो, चिपके नहीं, बंद ना हो जाए। इसीलिए इसलिए ये क्या आउटर क्या हो जाएगा? ये सर्फेक्टेंट हो जाएगा। तो इतनी चीज़ें क्या अपने लोग देखते हैं रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन में। बट जो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन है उसके ऊपर क्या है? ये आपकी ब्लड कैपिलरीज है। ब्लड जो कैपिलरीज है किसकी है? ये लंग्स की। ये इसका डायमीटर होगा आपका 8 माइक्रोन होगा जाके। बट जो आरबीसी है, आरबीसी का आप सब लोग जानते हैं जैसा कि नॉर्मल डायमीटर जो होता है 7.4 माइक्रोन होता है। तो ये दोनों क्या है? डायमीटर दोनों नियर है ना। दोनों के डायमीटर अगर नियर बाई हैं तो मतलब जो कैपिलरीज में आपकी ब्लड वेसल से चल रही है तो वो क्या बिल्कुल सट के चल रही होगी, बिल्कुल चिपक के चल रही होगी। अगर बिल्कुल चिपक के चल रही है तो जाहिर सी चीज़ है, कोई भी चीज़ है आसानी से उससे कांटेक्ट होगा, आसानी से एक्सचेंज होता रहेगा। जब पास में ही आरबीसी रहेगी, पास में कोई और भी चीज़ है, दोनों चीज़ें सटी हुई हैं, तो फिर क्या है? आसानी से एक्सचेंज होगा ना यहाँ पे। तो आरबीसी क्या अपना हीमोग्लोबिन रखती है। बाइंडिंग कैपेसिटी क्या होती है? ऑक्सीजन की बाइंडिंग कैपेसिटी होती है। कैपिलरी में आरबीसी आपकी बिल्कुल सट के चलती है, तो आसानी से क्या है आपका गैसियस एक्सचेंज हो जाता है। तो ये क्या होगा जाके आगे? तो जो दोनों सेम डायमीटर होंगे जाके अप्रॉक्स में, तो ईजिली एक्सचेंज होगा क्या आपका? गैस का एक्सचेंज ईजिली हो जाएगा किसके किसके बीच में? ब्लड एंड द एल्वलाई के बीच में। तो ये तो आपका क्या है? रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन हो गई जाके। तो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन में क्या क्या आपका? कैपिलरीज आएगा, उसके बाद में एल्वुलर एपिथेलियम आएगा, फ्लूइड लेयर आएगी, सर्फेक्टेंट आएगा, बेसमेंट मेम्ब्रेन आएगी। तो ये हो गया आपका रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। नेक्स्ट अपने लोग देखते हैं जो गैसियस एक्सचेंज हो रहा है वो कैसे हो रहा है? डिफ्यूजन के द्वारा हो रहा है। बट डिफ्यूजन में भी अपने लोग अगर क्लासीफाई करेंगे, स्पेसिफिक टर्म देंगे क्यों कौन सा डिफ्यूजन हो रहा है, तो इसमें जो डिफ्यूजन होता है वो बल्क फ्लो डिफ्यूजन होता है। बल्क फ्लो डिफ्यूजन का मतलब ये होता है कि आपका जो है हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन में आएगा। तो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मतलब अब कोई भी चीज़ जहाँ पे यहाँ पे कोई चीज़ ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, तो वो यहाँ से ए पॉइंट से आपकी बी पॉइंट पे आएगी, क्योंकि ए पॉइंट पे ज़्यादा आपकी कंसंट्रेशन है, बी पे कम है। तो ए टू बी वो चीज़ रन करेगी। तो ये क्या हो गया आपका? बल्क फ्लो डिफ्यूजन हो गया जाके। तो नेक्स्ट क्या देखते हैं? डिफ्यूजन अगर हो रहा है तो डिफ्यूजन दो चीज़ों का होगा। एक तो आपकी क्या ऑक्सीजन है जो कि बॉडी को रिक्वायरमेंट है। बट डिफ्यूजन CO2 का भी होगा, क्योंकि इसकी तो रिक्वायरमेंट है नहीं। अगर बॉडी में बढ़ेगी तो टॉक्सिसिटी बढ़ेगी इसकी। तो इसको क्या बाहर निकालना है, ऑक्सीजन को क्या अपना अंदर लेके आना है। तो ऑक्सीजन को अंदर लेके आना है तो इसमें भी दो कंडीशन बनती हैं। एक तो पहले तो क्या है कि आपको ऑक्सीजन लेके आनी है, कहाँ से लेके आनी है? एटमॉस्फेयर से लेके आनी, कहाँ पे? एल्वुलाई में, ठीक है। एल्वुलाई में आने के बाद में फिर दूसरी स्टेप क्या होगी जाके? जो एल्वुलाई में जो आपकी ऑक्सीजन है, उस ऑक्सीजन को कहाँ लेके जाना है आपको? कैपिलरीज में लेके जाना है। क्योंकि भाई आपको पहुँचाना तो ब्लड में ही है ना ऑक्सीजन को, तभी तो वो टिश्यू तक पहुँचेगी ना। इसीलिए तो जो एल्वुलाई में आ गई, एल्वुलाई से आपको कहाँ लेके जानी है? लंग्स ब्लड वेसल्स में। तो दूसरी स्टेप क्या होगी? फ्रॉम एल्वुलाई टू लंग्स ब्लड वेसल्स या कैपिलरीज। तो ये क्या हो गया जाके? ऑक्सीजन का डिफ्यूजन हो गया जाके। बट CO2 का डिफ्यूजन जो होगा वो दो पार्ट में होगा जाके। वो भी क्या होगा? फ्रॉम ब्लड वेसल्स टू एल्वुलाई आएगी। जो
बॉडी के ब्लड वेसल्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टिश्यू से क्या CO2 इकट्ठा करेंगे, इकट्ठा करके कहाँ लेके जाएंगे, एल्वलाई में। दूसरा क्या होगा, एल्वलाई में क्या होगा, फिर अपने लोग क्या करेंगे, एक्सपायरेशन, एक्सपायरेशन करेंगे तो उसको कहाँ छोड़ देंगे, एटमॉस्फेयर में। तो ये दूसरा स्टेप हो जाएगा अपना क्या, फ्रॉम एल्वलाई टू एटमॉस्फेयर, ये 2 स्टेप हो जाएंगे। अब अपने लोग देखते हैं नॉर्मल वैल्यू, देखते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 डिफरेंट डिफरेंट एरिया में। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन अगर देखते हैं किसमें, लंग्स की बात कर रहे हैं ये अपने लोग। तो वेनस जो इंड होगा, वेन्स में जो होगा जाके वो 104 mm होगा जाके। ml में अगर बात करेंगे तो 19 ml होगा जाके आपका। एंड जो आर्टरीज में देखेंगे जाके तो उसमें जो है ऑक्सीजन की जो पार्शियल प्रेशर होगा जाके वो 40 mmHg होगा जाके। यहाँ पे आर्टरी एंड वेन का मतलब ये है कि आपकी जो वेन लंग्स में है वो प्योर ब्लड रखती है, इसलिए देखिए आपका ऑक्सीजन रिच है। तो 104 mmHg होगी जाके आपकी ऑक्सीजन। जो लंग्स की आर्टरी होती हैं वो कौन सा आपका रखती हैं, इम्प्योर ब्लड रखती हैं। तो इसलिए जहाँ पे ऑक्सीजन की वैल्यू 40 mmHg कम आ रही है। अब उसके बाद पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 देखेंगे। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 देखेंगे कहाँ देखेंगे, लंग्स की कैपिलरीज में देखेंगे अपने लोग। तो लंग्स की कैपिलरीज में पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 देखेंगे तो वेनस एंड पे देखेंगे, जो वेन्स होंगी वहाँ पे क्या होगी, CO2 आपकी कम होगी, 40 mmHg होगी, 48 ml कह सकते हैं, 48 ml। एंड जो आर्टेरियल एंड पे जो आपकी होगी वो 46 mmHg होगी जाके। ये होगी अपनी लंग्स लेवल पे। अब टिश्यू लेवल पे अब अगर देखेंगे अपने लोग तो क्या होगा जाके, टिश्यू लेवल पे देखेंगे तो क्या फर्स्ट कंडीशन ये अपने लोग देखते हैं, सेकंड कंडीशन ये देखते हैं। फर्स्ट कंडीशन पे क्या होगा जाके, जो आपकी ये कैपिलरीज है, ये क्या है, आर्टेरियल एंड है कैपिलरी का, ये वेनस एंड हो गया आपका कैपिलरी का। तो जो टिश्यू हो गया ये, तो इसमें क्या होगा जाके, जो आर्टेरियल एंड होगा वहाँ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन का कितना होगा जाके, 95 mmHg होगा जाके। जो वेनस एंड होगा जाके वहाँ पे आपकी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो होगा जाके कितना होगा, 40 mmHg होगा जाके। एंड जो टिश्यू में होगा जाके वो आपका कितना होगा जाके, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 40 mmHg। तो क्या है, इसीलिए तो जब यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है, यहाँ पे टिश्यू में पार्शियल प्रेशर कम है, तो क्या होगा जाके, यहाँ जो ऑक्सीजन रन करेगी कैसी, इस तरीके से करेगी। आपकी टिश्यू को ज़रूरत है ना, कम पार्शियल प्रेशर यहाँ पे है तो आपकी टिश्यू में ऑक्सीजन पहुँचेगी। दूसरा क्या यहाँ पे देखते हैं अपने लोग, इसमें क्या देखेंगे, आर्टेरियल एंड पे क्या होगा आपका, CO2 का पार्शियल प्रेशर 40 होगा जाके। एंड द वेनस एंड पे जो CO2 का पार्शियल प्रेशर होगा कितना होगा, 46 होगा जाके। तो ये CO2 यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 जो होगा आपका टिश्यू में कितना होगा जाके, 46 mmHg होगा जाके। तो ये जो mmHg जो CO2 यहाँ पे ज़्यादा है किसमें, टिश्यू में, तो ये आपकी